এই হচ্ছে আসল বালির রাস্তা, বুঝেছো? এখানে দাঁড়ালে ফেসে যাব। এখানে দাঁড়ালে চাকা ফেসে যাবে, বুঝেছো? দাঁড়াও দাঁড়াও, আচ্ছা ওখান দিয়ে একটা সমান রাস্তা কোথায় যাচ্ছে? এটা এক্সট্রিমিস্ট। বসো, আগে বসো, ও নেমে ওখানে বসো। सो ये कुछ हालत है बाइक की। जैसे रेगिस्तान के कोई रेतीले टीले के अंदर धंस गया था बाइक, वैसा वाला फील आ रहा है बाइक को देख के। ओ बॉय, गिरना नहीं है भाई, गिरना नहीं है।
साला गमबूट हो चाहे कुछ भी हो, गीला होता ही है। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है, और इतना भयंकर भयंकर ऑफ रोड झेलने के बाद, वाटर क्रॉसिंग झेलने के बाद, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि रास्ता अगर ऐसा ही चलता है तो जो टाइम और जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है उसमें हम लोग आज ही मनाली उतर जाएंगे। तो प्लान वही है कि मनाली उतरेंगे, पहले पेट्रोल पंप, थोड़ा जेरिकैन में जो पेट्रोल था वो हाफ में रिफिल कर लिया हूँ, और पेट्रोल पंप तक चला जाना चाहिए। केलोंग में पेट्रोल पंप है, और बाकी हाफ देवाशीषदा के लिए रखा हूँ। अगर उनका गाड़ी बीच में बंद होता है तो फिर वो हाफ डाल देंगे। अभी भी उनका गाड़ी में रिजर्व नहीं लगा है, तो आशा करते हैं कि बिना तेल ख़त्म हुए ही उनका पेट्रोल पंप तक हो जाएगा। तो ये रेस्ट पेट्रोल जो है वो मैं डाल लूँगा और बाकी ऊपर से फिलअप करा लूँगा। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, अटल टनल में कोई भी जेरिकैन में फ्यूल वगैरह अलाउ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जो ऑयल टैंकर्स है वो भी अटल टनल से नहीं क्रॉस करता है, वो रोहतांग पास होकर क्रॉस करता है। तो मेक श्योर कि आप जब अटल टनल क्रॉस करें तब जेरिकैन में पेट्रोल ना रखें, या फिर हो सके तो जेरिकैन को भी छुपा ले भाई फिर से ऑफ रोडिंग। अरे कितना ऑफ रोड भैया, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझे माफ कर दो, मैं मरी जावा भैया। ये वाला सीन अभी दिमाग में मेरा चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि मेरे को ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है। भगवान, हड्डी बॉल मतलब कमर का जो बॉल सॉकेट है ना, उसको हिला दिया है, बाप रे बाप, क्या बताऊँ। 4-5 टायर मार्क देख के इधर उधर जिधर तिधर घुस गया यार, गुम हो गया था हिमालय का रेतीले, उसको क्या बोलते, मैदान में, रेतीले मैदान में गुम हो गया था। वाइफ तो रोने लग गई, मैं बहुत देर तक खुद को काबू में रखा, देवाशीष भी खुद को बहुत देर तक काबू में रखा। उसके बाद हम लोगों का भी इमोशन और कंट्रोल में नहीं रहा। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक टाइम में ऐसा लग रहा था, मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे, लेकिन दो बार जब रेत में मेरा बाइक का पीछे का टायर फंस गया ना, तब लगा कि साला इधर ही रात काटना पड़ेगा। और देवाशीष दा के पास तो तब भी सब जीरो टेम्परेचर वाला स्लीपिंग बैग था, हम लोगों के पास तो घंटा कुछ नहीं था। और लगभग 3-4 बजे हिमालय में हवा इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है, खास करके खुले मैदान में ना, आपको मतलब मैं बता नहीं पाऊँगा कि किस किस्म का फीलिंग आता है। वाह क्या लेक है। तो कोई शायद ट्रस्ट नहीं करेगा, पर डोमिनार यूजी में आज मुझे पता नहीं कैमरा में आ रहा है कि नहीं, ये देखो 40 kmpl माइलेज मिला है। 40 एक लीटर में 40 किलोमीटर डाउन हिल में मेरे को माइलेज मिला है, सोचो। अभी हम लोग अटल टनल में इंटर करने वाले हैं। वो रहा अटल टनल उस पार में, और हम लोग अभी है इस पार में। और
अब जब निकलोगे तो नज़ारे पूरे अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे हवा का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि बाइक को एकदम पीछे धकेल दे रहा है। Here we go. We are entering the Atal Tunnel. मनाली इधर से डायरेक्ट 33 किलोमीटर है। ये ब्रिज क्रॉस करके बाया लेने से ही अटल टनल आ जाएगा। चलो घुसते, जेरिकन्स वगैरह चेक करेंगे शायद। यस, सॉरी, क्या? नहीं, खाली है। हाँ, देख लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम खाली है। वो सब डाल लिया इधर। चलो घुस जाओ तब। ओके, शुक्रिया। चलो, here we go. We are entering the Atal Tunnel. আসছে দেবাশিস দাকে রেকর্ড করতে হবে তো। तो फाइनली हम लोग एग्जिट कर चुके हैं अटल टनल से। और अरे बाप रे, इधर तो बहुत फॉग है। फॉग है कि धुआं है यार। थैंक यू एंड विजिट अगेन। शिट, বৃষ্টি হচ্ছে না কুয়াশাটা পড়ছে।